हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपीपीसीएस 2024 में किस तरीके का जीएस का जो पेपर था वो आया था। तो ये मेरे पास जीएस का जो पेपर है वो रखा हुआ है, तो इसको अभी हम लोग रिव्यू करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस पेपर को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ये पेपर को पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। देखिए फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का मतलब ये है कि आप लोग देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पेपर को देखने के बाद आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हम लोग पेपर को खोलते हैं तो देखते हैं कि पहले नंबर पेपर का फॉर्मेट कैसा रहता है, यानी पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। क्या वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में जो क्वेश्चन है वो आते हैं या मिलान करने के। देखिए फ्रेंड्स, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पीसीएस के पेपर में वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएं, और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर कथन और निष्कर्ष, और जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या तो उन्हें कला अनुक्रम में व्यवस्थित करने को बोल देगा या तो फिर उन्हें मिलान करने को बोल देगा। तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पहला क्वेश्चन है और कथन एवं निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया था कि वर्कर्स एंड प्लीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर 2 कथन दे दिए गए थे। वो पूछा गया था कि कौन सा इनमें से सही है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन 4 संस्थाएं दी थी और इन्हें क्रम में विभाजित करना था, और ये तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया था, इसे भी कला अनुक्रम में व्यवस्थित करना था। चौथा क्वेश्चन भी कथन एवं कारक के फॉर्मेट में दिया हुआ है। देख सकते हैं जस्टिस पार्टी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये था हमारा जस्टिस पार्टी से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के। ये क्वेश्चन भी देखिए इकोनॉमिक्स के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नग्न विनिमय दर कहते हैं। ये कथन एवं निष्कर्ष यानी कथन एवं कारक के रूप में इसमें कथन दिया ये और आर कारण बना दिया था, और पूछा गया था कि कथन आर सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है ये कि यानी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक से पूछा गया था। तो आप लोगों को अंदाजा लग पा रहा होगा कि जो यूपीपीसीएस का पेपर होता है उस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे, कथन एवं कारक के रूप में मिलेंगे या फिर मिलान करने के। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें 4 राज्य दिए थे, और इसमें 2019 से 2023 के दौरान आधारभूत संरचना पर किए गए खर्च के अनुसार सिस्टम क्रम लगाना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है। आगे भी देखते हैं कि ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान की संवर्धित सूची में शामिल है, यानी जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन सी सूची में है इसको आपको पढ़ के जाना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निधन वगैरह नहीं होते, जो इंपॉर्टेंट चर्चित व्यक्ति होते हैं, जैसे कि फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये फातिमा बीबी से पूछा गया था, और खाली निधन याद करने से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इनसे रिलेटेड जो उसमें जीएस का फॉर्मेट था, यानी फातिमा बीबी से संबंधित जो भी जीएस यानी जीएस का मतलब क्या है कि इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो आपको पता होती है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा से क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है, ये क्वेश्चन संविधान संशोधन से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटिक्स से संबंधित, जो अल्पसंख्यकों के वर्णन से संबंधित है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कारक एवं कथन से संबंधित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन भी ये कुछ क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि शायद ये वन लाइनर की फॉर्मेट में लगा है। देखिए विलियम एजे आर्क बोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी सही नहीं है। इनके बारे में जो भी ये स्टेटमेंट यानी 4 ऑप्शन दिए गए थे इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए घटनाओं से संबंधित है, यानी फिर वही क्रम लगाना है, तो क्रम से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन मुझे थोड़ा आसान लगा, और आसान ये लगा कि इसमें विद्रोह दिए हुए 4 विद्रोह दिए, जैसे पाइका विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह, सिलहट विद्रोह। और अगर इन विद्रोह में से आप 1 या 2 विद्रोहों को भी आप पढ़ के गए तब भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे, क्योंकि इसे मिलान करना था। अगर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देखिए, एक 3 से, एक 2 से, एक 4 से और एक 3 से, यानी 2 ऑप्शन एलिमिनेट से ये क्वेश्चन हो जाता है, 2 भी आपको पता होते। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि आपको इन विद्रोहों को जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेटा से संबंधित पूछा गया था। और ये करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 के संदर्भ में, और ये क्वेश्चन भी उन्होंने कथन एवं कारक के रूप में पूछ लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया था। पिरुल लाओ पेशे पाओ ये अभियान के संदर्भ में कथन पूछा गया था, यानी इस अभियान से संबंधित जो कथन दो दिए वो सही है या गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 21 नंबर सवाल है और ये निम्नलिखित पर्वतों के विषय में है, लेकिन इसने इस पर्वतों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाने के लिए पूछा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि ये पर्वत की लोकेशन कहां पे है तो इसे आप पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर भी कुछ इस तरीके का है, जैसे निम्नलिखित नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इस तरीके की नदी दी गई और इनका प्रवाह पूछ लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित देश और तेल क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जैसे कुवैत, कासगंज, ईरान, हफ्ते, केरल, इराक, जुबैर, सऊदी अरब, दरान। ये कुछ देश दिए और इनके ये तेल क्षेत्र हैं, यानी तेल जहां से निकाला जाता है वो क्षेत्र है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के अंदर पूछे जाते हैं, और आप ये समझ पा रहे होंगे कि यूपीपीसीएस का पेपर जो है वो कितना टफ होता है और कितना ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे भूमध्य जलवायु से संबंधित पश्चिम यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस पेपर को रिव्यू करके जो जिस टॉपिक से या जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आप इन्हें तैयार जरूर कीजिएगा, और इन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे से जरूर क्लियर कीजिएगा। जैसे ये देखिए ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको गंगा घाटी से रिलेटेड या गंगा नदी से संबंधित जो भी क्षेत्र है, इसकी जो भी सहायक नदियां हैं, इसका ओरिजिन कैसे होता है, ये गंगा नदी कहां से निकलती है और कहां जाके गिरती है, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, आई थिंक जितनी सारी डिटेल है वो सारी डिटेल गंगा नदी से रिलेटेड आपको पढ़नी चाहिए। और फिर गंगा नदी के आसपास कोई क्षेत्र है वहाँ पे कुछ करंट में हो रहा है तो आपको उसको भी पढ़ना चाहिए। आई होप मेरे इस पेपर को दिखाने का पर्पज बस यही है कि आप लोग इस पेपर को सही से देखें और ठीक से एनालिसिस करके अपने जो तैयारी है उस तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर पाएं, क्योंकि इन टॉपिक्स को अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये दर्जे हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये कथन एवं कारक के जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी और जून में बोया जाता है। तो जब तक आप इन सारे क्वेश्चनों को ढंग से यानी विस्तृत रूप से नहीं पढ़ेंगे, जैसे जूट के बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए अच्छे से कि कौन सी फसल है, कैसी फसल है, नकदी फसल है या खरीफ फसल है या ज्वार फसल, इस तरीके की सारी फसलें जो भी इंडिया के अंदर होती हैं उन सबको आपको पढ़ना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए और ये क्वेश्चन लेखक और पुस्तक से संबंधित पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो फिर कथन एवं कारक के रूप में पूछा गया है। और कथन और कारक के रूप में पूछा गया, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, 30 नंबर सवाल में देखिएगा। और फिर 2 नंबर है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दस्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। तो ये तो क्वेश्चन, ये लॉर्ड डलहौजी वाला तो मुझे लग रहा है गलत होगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो हड़प नीति को अपना लिया था, और ये जो इनके दस्तक पुत्र थे रानी लक्ष्मीबाई के, इसी के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने इसे हड़प नीति की तरह से ये जो रानी लक्ष्मीबाई की झांसी की हड़प लिया था। तो ये तो मुझे लग रहा है रॉन्ग होगा। फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने ये पेपर खुद नहीं दिया था, ये मेरे दोस्त का पेपर है, और मैंने उससे कहा कि मुझे पेपर देखना यूपीपीसीएस का किस तरीके का होता है, तो उसने मुझे दे दिया देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 31 नंबर विदेशी यात्रियों से रिलेटेड था, और इसे सही से क्रम में लगाना था, कौन सा यात्री कब आया। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन तो दिल्ली सल्तनत से पूछा गया था, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया, ये क्वेश्चन राइट है। और इसका कहना है उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ये राइट है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं और ये दोनों ही राइट है। तो इसका जो ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करा, ये इसका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने कहीं पे प्रीवियस ये क्वेश्चन किए हैं, जैसे शायद यूपीपीसीएस आरओ यारो का हो, या शायद किसी एसएससी का पेपर, वहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे को हूबहू देखने को मिला था, या शायद मैं मौका लगाऊंगा, तभी मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को बता दिया। ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन है। और 33 नंबर क्वेश्चन में बंबई के अंदर जो पारसी सुधारक बहराम जी मालावरी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की, यानी ये सहमति की आयु अधिनियम 1851 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो सहमति की आयु अधिनियम से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोगों को फ्रेंड्स अधिनियम, जितने भी अधिनियम होते हैं उन सारे अधिनियमों को पढ़ के जाना है, क्योंकि अधिनियम हमारे लिए चाहे वो आरटीआई एक्ट हो, चाहे कोई संविधान संशोधन हो, चाहे कोई अधिनियम हो, तो इन सारों को आपको पढ़ के जाना है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक 34 नंबर सवाल है, ये शिवाजी से संबंधित है, तो आपको पता है कि शिवाजी को आपको मराठा साम्राज्य को अच्छे से करके जाना है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड है, तो अंडमान निकोबार समूह द्वीप से संबंधित जो भी मतलब जानकारी है वो आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है जो अशोक से संबंधित है, तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, इन सारे शिलालेखों को पढ़ के जाना है। अशोक के समय में जो शासन की व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी है आप डिटेल में अशोक पढ़ के जाएंगे, क्योंकि अशोक जो है वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, महान सम्राट अशोक को जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर सतत विकास लक्ष्य 2030 से संबंधित है, तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है, वो आपको ये सतत विकास संबंधित जो भी लक्ष्य को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, ये भी भारतीय आर्थिक समृद्धि के संबंध में है, तो इसे भी आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिलान से संबंधित था, तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, ग्रामीण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक की शाखाओं का योगदान, गोद लेना, ये सारी डिटेल आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको हूबहू पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग टेकल कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपने करके जाइएगा, और जो भी प्रीवियस ईयर के टॉपिक, मेरे इस पेपर को दिखाने का पर्पज ये है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जैसे ये आईसीटी आधारित हो गया ये क्वेश्चन, और ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित क्वेश्चन हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से संबंधित हो गया था। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हर किसी ने कर दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और इनमें पूछा गया था कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं थे उनको आपको लगा देना चाहिए। निर्वाचन आयोग जैसा कि आपको पता है 324 यानी 324 के अंदर है, वित्त आयोग 280 के अंदर है, तो ये तो दोनों गलत हो गए थे, तो इस तरीके से आप इसे सही कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये शायद क्वेश्चन इसे भी मिलान के रूप में करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी संविधान से संबंधित था, और कथन एवं कारक के रूप में 352 को पूछा था, और आपातकालीन समय स्थिति किसी उत्पन्न हो सकती है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये कारण और कथन के रूप में क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन एवं कारक के रूप में था, 47 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन भी कथन एवं कारक के रूप में दिया गया था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जितने सारे क्वेश्चन है वो ज्यादातर क्वेश्चन कथन एवं कारक के रूप में पूछे जा रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन भी किसी मिलान से संबंधित था कि कौन सा इनमें सही जोड़ नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये 50 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से जो है वो मिलान से संबंधित आया था, और ये आर्टिकल से संबंधित था, और इसे जिस भी भाई ने किया होगा बड़ी आसानी से कर दिया होगा। जैसे वित्त आयोग बी पे रखा था, और वित्त आयोग आपको पता है 280 में है, तो वित्त आयोग जो है बी वो 3 में जा रहा है, वो बी 3 में जा रहा है, तो बी 3 में सिर्फ इस बी वाले ऑप्शन में था, और इस तरीके से राइट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप देखते ही बना सकते हैं। क्या नंबर है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर निम्नलिखित में किसी का परिकल्पना नहीं की गई है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया था इन्होंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, ये भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित था। और 53 नंबर जो सवाल है वो क्रम में लगाना था, तो क्रम में लगाने को, तो 54 नंबर सवाल भी कुछ इसी तरीके का था, यानी क्रम में लगाना था। अभी तक 10-12 क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से देख चुके हैं जिन्हें सिर्फ क्रम में लगाना है। और 55 नंबर सवाल है मिलान से संबंधित था, और इसे भी जिसने किया था आसानी से कर दिया था, एक तरफ पुस्तक दी थी, एक तरफ लिख दिए थे। और ये 56 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, कथन एवं कारक के रूप में है, और इनमें से पूछा ऑप्शन दिए हैं 4, और इनमें से पूछा कौन सा सही नहीं है। और नेक्स्ट ये मिलान करने का था, 4 जी मंडल दिए गए थे, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सिमली पाल उड़ीसा में है। और ये देखिए जिसने भी किया था बड़ी आसानी से किया था, सिमली पाल उड़ीसा के अंदर है, तो ये के अंदर जो है 2 आना था, तो ये के अंदर 2 इसमें आया। फिर 9 को 1, फिर अगस्त मलाई मानस असम के अंदर होगा, मानस काजीगंगा असम, और ये 3 में आना चाहिए था, सी और मुझे लगता है कि ये इस भाई ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये क्वेश्चन गलत रॉन्ग कर दिया था, इसका मुझे लगा था कि डी ऑप्शन होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, और 58 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ कथन एवं निष्कर्ष के रूप में दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों को वर्णन किया गया था। तो वर्ग, संघ, गण, पादप, जगत इसने लगाया था, मुझे नहीं पता, आई थिंक इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, वर्ग होगा, संघ होगा, गण होगा, या पादप होगा, या वर्ग यही सही होगा, क्योंकि वर्ग पादप जगत के ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, सबसे पहले आ गया है। गण, वर्ग, संघ, इन दोनों में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लगा, लेकिन ये बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है भाई, इसने ये भी लगाया, तो बी सही होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये 60 नंबर है, ये अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो सही है, यानी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये भी करंट से इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 62 नंबर सवाल भी देखिए कथन एवं कारक के रूप में पूछा गया, लेकिन है ये करंट का क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा करंट किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। और ये देखिए परियोजना रामगंगा परियोजना पूछ ली थी, और ये विश्व के कुछ देशों में कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, और ये भी क्वेश्चन कथन एवं कारक के रूप में पूछा गया। और ये क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन मुझे लगता है आसान क्वेश्चन था, और इसमें गंगा नदी के स्थान से जहाँ पर मिलन होता है, जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और टिहरी बांध, इस तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आप लोग गंगा नदी जहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ पर किस नदी से मिलती है, इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। और मैंने खान सर का वीडियो देखा, खान सर के वीडियो में खान सर ने गंगा नदी का जो ओरिजिन है, कहाँ किससे मिलती है, उसे ट्रिक वे में यानी आसान भाषा में जो है वो समझाया है। तो खान सर का वो वीडियो मुझे लगता है आप सबको देखना चाहिए। आई थिंक उस पर 6-7 मिलियन व्यूज भी जा चुके हैं, लेकिन वो वीडियो इतना अच्छा है कि उस वीडियो के अंदर खान सर ने जो गंगा नदी है उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, और क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और इन्हें कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जिस भी भाई को इन दिवसों के बारे में नहीं पता कि कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो जैसे कि 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, और समुद्री दिवस ये इसने 5 सितंबर
देखिए फ्रेंड्स, डे से संबंधित ये क्वेश्चन था और डे से संबंधित क्वेश्चन आपको मुझे लगता है करके जाना है और उनकी थीम को भी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पुरस्कार से संबंधित था, जो भी रिसेंटली 2024 के अंदर पुरस्कार हुए थे उन पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। और आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे सारे भाइयों ने कर दिया होगा, क्योंकि आर्यभट्ट पुरस्कार, विश्व साहित्य पुरस्कार, लता मंगेशकर, दीनानाथ पुरस्कार, ये सारे क्वेश्चन जो भी भाई यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी करता है वो पढ़ के ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, और ये विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और मुझे ये क्वेश्चन इतना अच्छा लगा कि कौन से विटामिन किसमें पाया जाता है और उनसे संबंधित रोग कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मेरे सारे भाइयों ने देखते ही बना दिया होगा। जैसे कि विटामिन ए रतौंधी होता है, रतौंधी रोग विटामिन ए 2 के अंदर, विटामिन बी से होता है, और विटामिन सी और विटामिन डी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। तो इस तरीके से जिसने भी मैंने मिलान कर लिया था ऑप्शन नंबर ए उसने राइट कर दिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जितने भी विटामिन से संबंधित रोग हैं, डिसीज हैं, चाहे वो विटामिन से हो, चाहे वो प्रोटीन की कमी से हो, चाहे वो प्रोटोजुआ, जीवाणु, विषाणु, सारे को आपको सारा कुछ करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो जो भी नदियां हैं और उनसे निकली हुई नहरें, उन नहरों को बारे में आया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको देखे जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, ये क्वेश्चन भी फसलों से संबंधित था और इसका जो ऑप्शन नंबर ए था वो गलत था, इसलिए राइट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास से संबंधित आया था, तो कपास के बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारक के रूप में आया था और मिट्टी से संबंधित था, तो मिट्टियों को भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, फिर से देखिए मानव विकास सूचकांक अभी हम लोग पीछे किया था और मानव विकास सूचकांक से संबंधित फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया 73 नंबर क्वेश्चन। और नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन घटनाओं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। यानी एक तरफ जो योजनाएं हैं वो योजनाएं दी हुई हैं और फिर इन्हें कलाक्रम में व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मालथर सिद्धांत से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर जो है वो कौन सी योजना कब आई थी, उस योजना से, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को आई थी, तो मई 2016 इसका राइट आंसर था, तो ये भी आसानी से हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, और 77 नंबर जो क्वेश्चन है, 77 नंबर जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कथन है, यानी राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और सदनों, दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, 78 नंबर क्वेश्चन भी हमारी पॉलिटी से संबंधित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन भी पॉलिटी से है और ये निर्वाचन आयुक्त से संबंधित क्वेश्चन था। और फिर 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन जो है वो समितियां दी हुई हैं और कौन सी समिति का संबंध नहीं है, इनमें से ये गलत जो है उसके सामने गलत मैच खाता था। और इसी तरह जैसे दंतवाला समिति ग्रामीण से संबंधित, जीबी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, अशोक मेहता समिति पंचायती राज, संधानम समिति पंचायती राज, तो इस तरीके से एक में से सम्मिलित नहीं है, उसे ही पहचानना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित है और राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल दिए हुए हैं। तो आपको फ्रेंड्स जो आर्टिकल है, आर्टिकल से ही पीसीएस के पेपर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। तो आपको एक से लेकर जो 365 आर्टिकल्स हैं उन सारे आर्टिकल्स को मेरे ख्याल से पढ़ के जाना है अच्छे से कि किस आर्टिकल के अंदर किस चीज़ को रखा हुआ है। और अगर आप आर्टिकल्स को याद करके जाएंगे तो मेरे ख्याल से 5 नंबर आपके जो 5 क्वेश्चन है वो आर्टिकल से आप सही करके आ जाएंगे। तो आर्टिकल्स को आप मिस मत कीजिएगा। और आप जानते होंगे कि यूपीपीसीएस जैसे पेपर में एक एक क्वेश्चन की क्या अहमियत होती है, क्या वैल्यू होती है। तो आप लोग पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और सारे इंपॉर्टेंट जो संशोधन है, यानी संविधान के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं उन सारे संशोधनों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये भी मिलान के रूप में आया था 82 नंबर क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कथन एवं कारक के रूप में आया था, सतत विकास की से संबंधित था। और ये पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित अभी तक मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जो पुस्तक एवं लेखकों से संबंधित है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी रिसेंटली पुस्तकें होती हैं और जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं या प्राचीन काल की जो भी बुक हैं उन बुक को, और रिसेंटली जो बुक रिलीज होती है उन सबको आपको पढ़ के जाना चाहिए। और नेक्स्ट एक जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम लिखिए। तो ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आया था 85 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर जो क्वेश्चन है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 यानी करंट से रिलेटेड पूछा गया था। और नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन भी है जो करंट से संबंधित है, जिसमें पेंशन की चर्चा की गई थी। 88 नंबर सवाल जो है वो कथन एवं कारक के रूप में दिया गया है। और 89 नंबर क्वेश्चन जो भारत में जो योजनाएं स्टार्ट हुई, योजनाओं को क्रम में लगाना था और इस क्रम को पूछा गया था, 89 नंबर सवाल। और फिर इसके बाद में जो 90 नंबर सवाल है वो अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया था। तो जो 90 नंबर सवाल है फ्रेंड्स उसमें पूछा गया था कि अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य क्या है, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, और 2 है किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। तो इसके दोनों भाई ने लगाए, हो सकता है दोनों राइट हों, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, और ये क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड है तो इसे हम लोग स्किप करते हैं। तो आप जो भी रिसेंटली करंट है उसे आप पढ़ के जाइए। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो आपको वैश्विक जो सूचकांक होते हैं, जितने भी सारे सूचकांक होते हैं उन सारे सूचकांक को पढ़ के जाना है और ये भी पढ़ के जाना है कि कौन सा सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है 93 नंबर, 93 नंबर सवाल जो है ये भी योजनाओं से संबंधित है। और ये योजनाओं से संबंधित अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित है वो हमें लोगों को क्रम में लगाने को दिखे हैं। तो आप लोग योजनाएं कब स्टार्ट हुई, किस वर्ष स्टार्ट हुई, तो इन सबको आपको करके जाना है। नेक्स्ट 94 नंबर सवाल जो ग्रीन हाउस गैस होती है उससे संबंधित था। और नेक्स्ट 95 नंबर जो सवाल है वो जैविक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम पूछा गया था। तो इसमें प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया, स्त्रीकरण ये लगाया इस भाई ने। आई होप आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर आई होप आपको दिखा नहीं होगा थोड़ा। और ये प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया, स्त्रीकरण, ये जैविक अनुक्रम को आपको पढ़ के जाना है। जैविक अनुक्रम की अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट कथन कारक के रूप में पूछा गया था 97 नंबर क्वेश्चन जो है वो सही सुमेलित कीजिए, जैसे फाइनोक्लाइन और इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, आपको इन सबको करके जाना है। ये जो भी शब्दावली इनका अर्थ क्या होता है ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट है 98 नंबर, और 98 नंबर क्वेश्चन को सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना था, जैसे पौधारोपणशाला, क्रायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पी क्षेत्र, पूछताछ घास के मैदान कहाँ है, पूछताछ घास के मैदान तो हंगरी के अंदर है। तो डी का जो है 1 बनेगा, डी का 1 इसमें है और इसमें है। आई थिंक 3 लगाया भाई ने, तो 3 ही राइट हो सकता है। इस तरीके से आप अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। देखिए जो 99 नंबर सवाल है वो कंप्यूटर से है। 100 नंबर क्वेश्चन है वो जो फिजिक्स, फारेनहाइट और सेल्सियस इससे संबंधित है। तो फारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच में क्या संबंध होता है, फारेनहाइट और सेंटीग्रेड से संबंधित क्या है, ये 99 नंबर कंप्यूटर से था। और ये जो है ये फिजिक्स से संबंधित है हमारे ख्याल से, फारेनहाइट और सेल्सियस से संबंधित। 101 नंबर जो है वो बायोलॉजी से संबंधित है, सेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये केमिस्ट्री, ये देखिए नेक्स्ट जो है CO2, SO2, NO2 जैसी गैसों के बारे में पूछा गया था। और 130 नंबर 103 नंबर सवाल जो है वो कंप्यूटर से पूछा गया है।
इनपुट डिवाइस पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 और 104 नंबर क्वेश्चन जो है वो प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नेक्स्ट 105 नंबर बंगाल के निम्नलिखित शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बंगाल के शासकों को पूछा गया था 105 नंबर सवाल। 106 बैरम खान से संबंधित पूछा गया था। और नेक्स्ट 107 है ये क्रम में लगाना था। ये जो है ये मराठा साम्राज्य के जो बाजीराव हुआ करते थे पेशवा, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये निबंधकार हैं और एक तरफ उनके निबंध दिए हुए हैं। ये निबंध और निबंधकार से संबंधित क्वेश्चन था। नीचे दिया गया कथन एवं कारक से संबंधित 109 और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इससे संबंधित 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन ये एल्यूमिनियम संयंत्र 111 नंबर जो क्वेश्चन ये एल्यूमिनियम संयंत्र से संबंधित पूछा गया था, कौन सा सही नहीं है। और 112 नंबर ये संघ एवं राज्य से संबंधित पूछा गया था। और ये 113 नंबर सवाल ये भी कथन एवं कारक के रूप में पूछा गया। और 114 नंबर कोयला भंडार से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित पूछा गया था। 115 नंबर सवाल जो है ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, कौन सा द्वीप कहाँ है। और 116 नंबर बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। 117 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 से संबंधित था। 118 नंबर जो सवाल है वो संशोधनों से जो कौन सा संशोधन किस वर्ष हुआ था इसका मिलान करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, जैसे नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में जो भी समिट होती हैं, जो भी युद्धाभ्यास होते हैं, सबको करके जाना। जैसे लूनर पोलर एक्सप्लोरर मिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। 121 शारीरिक दंड उन्मूलन GECP से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन FLY91 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये करंट के क्वेश्चन ये पूछे गए। ये देखिए फ्रेंड्स ये 123 नंबर क्वेश्चन ये बायोलॉजी से संबंधित था। जैसे भाई ये एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन एक रक्त वहन करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, ये पल्मोनरी सिरा कहलाती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन काफी सारे भाइयों ने सही भी कर दिया होगा। नेक्स्ट मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार संबंधित है। मधुमेह रोग जो है वो कैसे होता है, मधुमेह इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। और इंसुलिन हार्मोन्स जो है कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो अग्नाशय से निकलता है। आई होप ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो अग्नाशय होने वाला है। तो आप लोग इसे डिस्कस जरूर कीजिएगा। 124 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में इनमें से किसका उदाहरण, दूध किसका उदाहरण ये पूछा गया था। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। दूध 126 नंबर क्वेश्चन ये आसान सा क्वेश्चन था। और दूध ये राइट लगा इमल्सन का उदाहरण है। 127 नंबर क्वेश्चन ये भी राइट लगा हुआ है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaSCO3 है। NaSCO3 है ये बेकिंग सोडा का। और नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर CPR से तात्पर्य क्या है। CPR से तात्पर्य क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो आई होप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इन ऑप्शंस में से क्या होगा, जैसे कार्डियो प्रोग्राम बचाव या कार्डियो पल्मोनरी संशोधन, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। तो कार्डियो पल्मोनरी ये मुझे लगा डी ऑप्शन होगा। फिलहाल मैं इस पे श्योर नहीं हूँ इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरी करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरी करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि औसत दूरी आपको पता होगा जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं 2x y × x + y ये फार्मूला लगाते हैं ना 2x by x + y से। तो उसी तरीके से ये इसकी दूरी या इसकी जो गति है वो अंकों में ना देखिए v1 v2 करके दे दी गई थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। 130 नंबर भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवरों क्या कहलाते हैं। तो भूमि पर जो पौधे और जानवर रहते हैं उन्हें स्थानीय निवासी कहते हैं। और नेक्स्ट 131 नंबर बैक जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है तो इसे पिपिटल जोड़ कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको आता होगा। 132 नंबर ये रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और बैक्टीरिया भी हो जाएगा इसका। आई थिंक इसका प्रोटोजोआ भी रोग पैदा करता है, तो ये भी हो सकता है। फिलहाल बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ इसका क्वेश्चन का आंसर दोनों होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन को जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। 133 नंबर निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल या कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 ये देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल यानी करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कोई फेस्टिवल हो तो उस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ, कब डेट क्या थी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट 134 नंबर ये रुद्रम सेकंड मिसाइल से संबंधित था, ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन था। 135 नंबर क्वेश्चन जो है नवनिर्मित राज्य प्रमुख और देश है, कौन सा नवनिर्मित राज्य बना है और वो किस देश में, ये पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग करंट में देखते होंगे कि किस देश में कौन सा राज्य अभी नवगठित हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन पर नजर रखिएगा। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन R21 मैट्रिक्स MTM क्या है और ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग ये करके जाइएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है ये थीम से संबंधित है, विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। ये डे से संबंधित जो ये डे से संबंधित क्वेश्चन है 137 नंबर। अगर आपको इसके डेज की मतलब डेट नहीं मालूम है तो इसे आप कला अनुक्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो आप लोग डेज की डेट को और डेज को याद करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर और ये 138 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने से संबंधित है, जैसे गोपी, थोटाकुरा, दीपा, कर्माकर, अरोहा, बड़जात्या, देवपटल। अगर इनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 जो है करंट का क्वेश्चन है और कथन एवं कार्य के रूप में पूछा गया था। 140 नंबर भी क्वेश्चन जो है वो करंट का क्वेश्चन है। 141 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी करंट का, एक तरफ संयुक्त अभ्यास दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी तिथि दी हुई है, कौन सी तिथि को कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था। 142 नंबर जो कथन है वो देखिए सक्सगाम घाटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो सक्सगाम घाटी जो भी घाटियां हैं, सक्सगाम घाटी हो या जो भी घाटियां हैं, उन सारी घाटियों को आपको पढ़ के जाना है। और खास करके जो भी घाटी पीओके क्षेत्र या भारत और पीओके के बीच में है उन सारी घाटियों को आप करके जाइएगा, क्योंकि पीओके के साथ जो है वो मुद्दे ज़्यादा रहते हैं, मतलब झगड़े वगैरह जो आतंकवाद ज़्यादा फैला है वो पीओके के साथ ही है। तो पीओके के संबंध में जो मुद्दे हैं वो बराबर उठते रहते हैं, तो आप लोग इसे जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त सुरक्षा सहयोग समिति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। 143 नंबर करंट का है। 144 भी करंट का FWD 2220 और ये एक सूची एक शहर का नाम है और योजना बनाए जाने की अवधि है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 146 नंबर भी क्वेश्चन है ये आम्ल वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल वैसाखी, लूं। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है जो बारिश होती है उस बारिश को किस स्थान पर क्या कहा जाता है। जैसे आम्ल वर्षा कहाँ कहा जाता है, फूलों वाली बौछार, काल वैसाखी कहाँ, लू कहाँ कहते हैं। तो काल वैसाखी आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर कहा जाता है। तो सी का जो है 4 होगा, सी का 4 इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि राजधानी दी हुई है, एक तरफ राजधानी दी हुई है, एक तरफ उनके देश दिए हैं। ये क्वेश्चन मुझे आसान लगा। जैसे खार्तूम आपको पता होगा इथियोपिया की राजधानी है, खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
वो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी नाइपीडो, म्यांमार की राजधानी ओटावा, कनाडा की, डबलिन आयरलैंड की, ये तीनों ही राइट हैं, यही राइट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 148 नंबर, ये जो होती हैं दक्कन ट्रेप, और दक्कन ट्रेप की विशेषताएं हैं, ये दक्कन ट्रेप की विशेषताओं से संबंधित है। जैसे ऊपरी टेप की मोटाई लगभग 450 मीटर होती है, निम्न टेप की मोटाई जो है वो लगभग 150 मीटर होती है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आइडिया मैं तो नहीं लगा सकता, आप लोग देखिएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट 149 नंबर, ये भी क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, और ये क्वेश्चन कथन एवं कारक के रूप में पूछा गया है। बल लाइनर फॉर्मेट में मुझे लगता है कि अभी तक ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिंपल हो और बल लाइनर की फॉर्मेट में हो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए यूपीपीसीएस। और एक 150 नंबर जो क्वेश्चन है, एक तरफ देश दिए, एक तरफ पर्वत दिए, जैसे स्पेन और फ्रांस, आल्प्स पर्वत है, स्विट्जरलैंड, एपेनाइन है, बुल्गारिया, पिरेनीज, इटली, बाल्कन, और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसे पूछा गया था, या सॉरी इनमें से जो है उन्हें मिलान करने को दिया है, नीचे ऑप्शन दिए हैं, तो मिलान करके बताना था कि कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये था हमारा जीएस का जो भी पूरा पेपर था, वो पूरा पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसी तरीके का पेपर हूबहू, ये पेपर आसान नहीं था, ये पेपर हार्ड था। जो भी भाई इस पेपर को देखे आए थे उन सारे भाइयों ने कहा कि जीएस जो था वो थोड़ा टफ था। तो आप लोग उम्मीद कीजिएगा कि जीएस का पेपर जो अभी एग्जाम होने वाला इससे हार्ड तो नहीं आएगा, मतलब ऐसा आ सकता है इससे हार्ड नहीं आएगा, इससे आसान आएगा। तो आप लोग इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो यूपीपीसीएस का सीसेट का 2024 के अंदर जो सीसेट का पेपर हुआ था, सीसेट, उस सीसेट पेपर को डिस्कस करूंगा, और सीसेट के पेपर को इसी तरीके से आप लोगों को मतलब डिस्कस कराऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए, यानी कंप्लीट पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे एक कमेंट कर सकते हैं, एक मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये था हमारा यूपीपीसीएस का पेपर जिसे हम लोगों ने रिव्यू किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीसेट के पेपर के साथ। और अगर आप किसी अन्य पेपर जैसे बीपीएससी या यूपीएससी के थ्रू जो भी पेपर होते हैं, रेलवे के जो भी पेपर होते हैं उनका जो ऑनलाइन होता है, उसकी अगर कोई भी आपको चाहिए तो उन सारे को आंसर की के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।